हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी पद्म पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं, लेटेस्ट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक रहने वाला है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या टीचिंग एग्जाम्स होंगे, वहां पर करंट अफेयर अगर आ रहा है आपके एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। सो जितने भी पद्म पुरस्कार है, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण या पद्म श्री, हम सभी को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। हाँ, तो हम कवर करेंगे इनको बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोग जो है वो इजिली इनको याद रख पाएंगे बिना दिमाग पर जोर डाले। ठीक है ना? तो बहुत इजिली आपको ये याद रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया कितने तरीके के ये पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणी में दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी श्रेणी में। तो 3 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो पद्म विभूषण का, है ना। उससे थोड़ा कम पद्म भूषण और उससे थोड़ा कम पद्म श्री, यानी सबसे ज्यादा सवाल पद्म विभूषण से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने कितने अवार्ड्स दिए गए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने पद्म विभूषण इस बार मिले। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, जिनमें से इन 7 में से 3 लोगों को मिला मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत यानी मरने के बाद। ठीक है, सो मरणोपरांत कितनों को मिला? 3 को मिला पद्म विभूषण, 19 को मिला पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो ये तो थी बेसिक सी नॉलेज। अब चलते हैं अपने मेन मसाले पर, जहां से क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलो जी, पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि कितने लोगों को मिले? 7 लोगों को। इनको हम बहुत बेहतरीन ढंग से याद कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये याद कराऊंगी कि किसको किस क्षेत्र में मिला है, एंड देन जो आपने ऊपर ट्रिक लिखी हुई देखी होगी उससे मैं ये पूरा करवा दूंगी कि आपको ये सातों के सातों नाम याद रहेंगे कि अगर ये पूछ ले निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, किसको मिला है, तो आप एकदम इजिली बता दोगे। तो पहला है दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, तेलंगाना के ये रहने वाले हैं। ठीक है, सो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर किसी को नाग काट ले तो भाई उसको किसकी जरूरत पड़ती है? चिकित्सा की जरूरत पड़ती है ना। चिकित्सक की जरूरत पड़ती है अगर किसी को नाग काट लेता है। ठीक है, नाग यानी सांप। सो अगर किसी को नाग ने काटा तो उसको चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं चलता, चिकित्सक के पास उनको जाना चाहिए। ठीक है, तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, चिकित्सक के पास उनको जाना चाहिए जिसको नाक काट लेता है। सो नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला, ये तेलंगाना के निवासी है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, इनको मिला है सार्वजनिक मामलों में और ये चंडीगढ़ के निवासी है। बात करते हैं दोस्तों जगदीश। जगदीश यानी जगत का ईश। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? जगत का ईश, है ना, यानी पूरे जगत का ईश, जगत का ईश्वर। तो भैया जिसके नाम में ही जगत आया हुआ है ना, जिसके नाम में ही जगत आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक मामलों में या समाज के लिए काम करता होगा, सार्वजनिक मामलों का काम करता होगा, क्योंकि जगत आया है ना, जगत में सारी चीजें आ जाती है, तो सार्वजनिक हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़। अगर आपको बात जगदीश यानी जगत का ईश यानी जगत का ईश्वर, सो जगत के ईश्वर कौन है? हमारी चंडी माता, चंडी देवी, है ना। चंडी देवी आपने सुना होगा, चंडी देवी का नाम जानते होंगे। सो जगत के पूरे जगत के ईश्वर कौन है? चंडी देवी। सो जगदीश चंडी यानी चंडीगढ़ के ये निवासी है। सो सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, इनको मिला पद्म विभूषण। नेक्स्ट है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया। सो रजनीकांत लाखिया को मिला है कला के क्षेत्र में और गुजरात। देखो जी, जितने भी हमारे कलाकार होते हैं, है ना,
उनको ज्यादातर ना रात में बैठ करके अपनी पेंटिंग वगैरह बनाने में बहुत सुकून मिलता है कि भाई किसी घाट के किनारे बैठ गए रात में और वहां पर उन्होंने अपनी कला का निर्माण किया। या किसी भी आर्टिस्ट को जो है वो अपनी कला के लिए सबसे शांति प्रिय माहौल चाहिए जो कि रात को ही उनको मिलता है। सो रात से मतलब रजनी, रजनी किसका पर्यायवाची होता है? रात का। सो रजनीकांत, रजनीकांत, रजनीकांत यानी रजनी मतलब रात को कौन काम करता है? जो आर्टिस्ट होता है अपनी कला को निखारता है रात को। कहा? रात को। तो रात से बनेगा गुजरात और रात से ही रजनी। सो रजनी रात, रजनीकांत कहाँ के हैं? रात यानी गुजरात के हैं और रात में बैठ के ये अपनी कला पर काम करते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। देखो ज्यादा नहीं तो पद्म विभूषण वालों के तो आप किस क्षेत्र में मिला और कौन से राज्य के हैं इनका तो आप कर ही कर लो, क्योंकि बड़ी इजली मैं करवा भी दूंगी। लेकिन जो पद्मश्री वगैरह है उनमें से हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका देख लेंगे, है ना। मोटा मोटा तो सबको देखेंगे लेकिन ट्रिक उनकी बना लेंगे ताकि आपको एकदम होच पोच ना हो आपके माइंड में। सो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको मिला है कला के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ठीक है। अब भैया लक्ष्मी नारायण जी की अगर आपको कोई तस्वीर बनानी है ना, उनके लिए कोई आर्ट बनानी है, आपको कोई उनकी तस्वीर बनानी है, आपको कोई बोले कि आपको लक्ष्मी, आप एक कलाकार है, क्या है? आप कलाकार है और आपको कोई बोले कि लक्ष्मी नारायण जी की हमें एक आर्ट बना के दे दो, तो आप कभी भी ना उनको मना नहीं करोगे, नाटक नहीं भरोगे, है ना। कई बार नाटक भर लेते हैं ना कि भाई मुझे नहीं बनानी, है ना, मैं तो बिजी हूं, तो ऐसा नाटक नहीं करोगे आप, बिल्कुल भी तुरंत मान जाओगे। ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी की वो बनाने के लिए पेंटिंग वगैरह तो कलाकार एकदम मान जाएगा, बिल्कुल नाटक नहीं करेगा। ठीक है। सो ये कहाँ के है? कर्नाटक के है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगला है एम टी वासुदेवन नायर। एम टी वासुदेवन नायर। देखो अगर आप ना इस क्लास में टाइम देते हो थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिक बनाने के मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई लंबी जा रही है वीडियो, हालांकि मैं पूरी जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी, लेकिन इसके बाद आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से मैं आपको करवा दूंगी, इस चीज की मेरी गारंटी है कि आपको इस क्लास में सब कुछ याद होगा। देखो अगला एम टी वासुदेवन नायर, इनको मिला है मरणोपरांत और इनको मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। ठीक है जी। देखो वासुदेव भी हमारे एक भगवान थे, तो वासुदेव जी के पास अगर कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था अपना गुरु मानकर कि हमें भी अपनी शिक्षा दो, है ना, हमें भी शिक्षा दो, तो वो क्या करते थे? उसको सबसे पहले करेला खाने के लिए कहते थे। ये टेस्ट होता था उनके शिष्यों का कि वासुदेव जी के पास जो भी शिक्षा साहित्य के लिए जाएगा, है ना, सीखने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले वो उसका टेस्ट लेते थे उसको करेला खिलाकर। ठीक है। सो करेला से केरल। सो वासुदेव जी के पास शिक्षा के लिए जो भी जाता था उसको क्या खिलाते थे? पहले करेला। सो यहां से केरल बन जाएगा। सो वासुदेव कहाँ के हैं? केरल के हैं, इनको मिला है पद्म विभूषण। अगला है ओसामू सुजुकी, इनका तो बड़ा आसान है, ये इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। सो सुजुकी, जो मारुति सुजुकी आपने कंपनी सुनी होगी, है ना, बहुत पुरानी है मारुति सुजुकी, ये उसके ही संस्थापक थे, तो इनके नाम में भी सुजुकी आता है, तो आपको पता चल जाएगा सुजुकी क्या थी भैया? गाड़ी थी, तो यानी व्यापार से संबंधित है और ये कहाँ के है? जापान के है। ठीक है। मारुति सुजुकी जो ये मालिक थे जिनका नाम था ओसामू सुजुकी और ये कहाँ के थे? जापान। ठीक है, जापान के। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर मारुति सुजुकी में बैठ के लोग जाते हैं, है ना, और पान बाहर थूकते हैं, है ना, चलती चलती गाड़ियां मारुति सुजुकी से बाहर पान थूकते हैं, तो कितना बेकार लगता है देखने में। सो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि मारुति सुजुकी के अंदर जा बैठ करके वो पान थूकते हुए जाते हैं, तो जापान के हैं। लास्ट है जिनको पद्म विभूषण मिला, शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला है। इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है और बिहार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बिहार कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। सो शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि बिहार की है, तभी तो इनको बिहार कोकिला कहेंगे। तो आपने देखा होगा कि कला के क्षेत्र से है और कला प्रेमी हमारी कौन सी देवी है? शारदे माँ, है ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अंधकार से तू हमें तार दे माँ। तो शारदे माँ मतलब कि सरस्वती माता की बात करें, सरस्वती माता की वंदना कर रही थी मैं अभी। तो सरस्वती माता कला प्रेमी है ना, कला, जितने भी कलाकार होते हैं ना वो सभी सबसे पहले शारदे माँ को नमन करते हैं और तब अपनी कला पर जो है वो आगे काम करते हैं। सो शारदा सिन्हा कला से संबंधित है, और क्योंकि इनको माता सरस्वती के, इनके नाम में ही माता सरस्वती है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी बढ़िया अपनी फील्ड में होगी। तो इसी वजह से इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध भी है, क्योंकि इनके कंठ पर जो है वो सरस्वती माता निवास करती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। सो फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं। नाक काट ले तो चिकित्सा चाहिए, तेल लगा के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है जगदीश। जगदीश यानी जगत का ईश्वर, पूरे जगत का ईश्वर कौन, किसको हम कहते हैं? चंडी देवी को, जो कि सार्वजनिक मामलों से संबंधित थे। रजनीकांत, रजनीकांत यानी रजनी मतलब रात, रात से गुजरात। सो रात में बैठ के कला का जो है, कला पर बहुत ध्यान लगाते हैं कलाकार। आगे बात करते हैं लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण की अगर मूर्ति बनाने के लिए कहा जाए कलाकार को, तो वो कभी भी नाटक नहीं करेगा, ठीक है, वो कभी भी नाटक नहीं करेगा। नेक्स्ट है वासुदेव। वासुदेव जी के पास अगर कोई भी शिक्षा के लिए जाता था, कोई भी शिष्य उनका, तो सबसे पहले करेला खिलाकर उसको टेस्ट करते थे। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी। ये मारुति सुजुकी के संस्थापक थे, यानी कि व्यापार से संबंधित है, और मारुति सुजुकी में बैठ के पान बाहर थूकते हैं, तो जापान के थे। शारदा सिन्हा, तो शारदा मतलब शारदे माता है ना, तो इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिहार की थी। सो इन तीनों को मिला है मरणोपरांत। अब अगर आपसे कोई कहे, क्योंकि अब हम आगे पद्म भूषण भी देखेंगे है ना, और पद्मश्री भी देखेंगे, तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है, ताकि आपको ये साथ के साथ नाम अलग से याद रहे। आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि सारे जगत के नाग देव, जितने सारे जगत के नाग देव रजनी में सूझ के लक्ष्मी नारायण हो गए। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से इस ट्रिक को मेरे साथ डिकोड करो, है ना। सारे सारे से कुछ रिलेटेड था, शारदे, याद आया कुछ? शारदे है ना, हे शारदे माँ। सो शारदा सिन्हा, इनसे रिलेटेड हो गई शारदा सिन्हा। जगत से क्या बनेगा? जगदीश्वर, है ना, जगदीश, जगदीश, याद आया आपको? जगत से जगदीश। नाग से कौन होगा, जल्दी से बता दो? नागेश्वर, है ना, नागेश्वर, नागेश्वर। और देव से रिलेटेड कौन है? वासुदेव। तो इनके नाम इससे फटाफट से आपको याद आ जाएंगे, वासुदेव। रजनी से क्या बनेगा? रजनीकांत। रजनी से क्या बनेगा? रजनीकांत बनेगा। सूज के सुजुकी, इसको आप सुजुकी भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना मीनिंगफुल बनानी थी ये लाइन, इसलिए मैंने सूज के लिख दिया। सो सूज के सुजुकी, आप इजिली रिलेट कर लोगे, एक दो बार इसको बोलोगे लाइन को तो, और लक्ष्मी नारायण पूरा का पूरा नाम ये हो ही गया। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों वे हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आई होप अब यहाँ आप कोई गलती नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण। ये कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार? चलिए जी फटाफट से मैं बताती रहूंगी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता, और ये कहाँ के है? कर्नाटक। अच्छा जी, अब अगर कोई भी पत्रकार है तो वो क्या करता है, कई बार किसी भी टॉपिक पर वो प्रकाश डालता है ना, प्रकाश कहते हैं ना कि भैया इस बात पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालो, जरा कहना क्या चाहते हो, थोड़ा प्रकाशित करो, है ना। सो पत्रकार क्या करते हैं, अपनी पत्रिका में किसी भी मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे कि प्रकाश किस पे डालना है भैया, पत्रिका में जो भी हमने जिस मुद्दे पर बात करी होगी उस पर प्रकाश डालना है। तो सूर्य प्रकाश पत्रकारिता से संबंधित हो गए हैं, और ये प्रकाश डालने में कभी भी नाटक नहीं करते, क्योंकि ये एक पत्रकार है। सो अपने काम को ये बहुत बखूबी करते हैं, उसमें नाटक नहीं करते। अगला है अनंत नाग, ये कला से संबंधित है, इनको पद्म भूषण मिला, और ये कर्नाटक से ही है, ठीक है, कर्नाटक से ही है। सो अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। और ऐसी कौन सी फील्ड है जिसका कोई अंत ना हो, यानी
कई बार हम जो चीजें नहीं भी होती उसको भी सोच लेते हैं और उसको भी अपनी कला में, है ना, अपनी कला में उसको ड्रॉ कर देते हैं या उसको भी, उसका भी चित्र बना देते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो हमारी अनंत क्या है? कला। कला एक ऐसा क्षेत्र है जो अनंत है, हम कहीं भी बैठ के कहीं के बारे में भी सोच के उसको, उसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आजकल के नाटक देखोगे, आजकल के नाटक खत्म ही नहीं होते यार, इतने एपिसोड के बाद एपिसोड, एपिसोड के बाद एपिसोड, अनंत है ना, उनका अंत ही नहीं है, एक के बाद एक एपिसोड। आजकल ऐसे ऐसे नाटक आ रहे हैं टीवी में, सीरियल मतलब नाटक, ऐसे ऐसे नाटक आ रहे हैं, अपनी कला जो इसमें दिखाते हैं कलाकार, तो उनका कभी अंत ही नहीं होता। कभी बच्चों की भी शादी करवा देंगे, उनके बच्चों की शादी, सब चल रहा है नाटक में। सो अनंत है। नेक्स्ट है विवेक देवराय, इनको मरणोपरांत मिला है, इनको मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ये दिल्ली के निवासी थे। ठीक है, विवेक देवराय। देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शिक्षा जो है, शिक्षा और साहित्य में आपका जो है विकास हो, है ना, आपके पास ज्यादा से ज्यादा शिक्षा है, साहित्य आपका बढ़िया हो, तो कभी भी आप जो है, अगर आपको कोई राय दे रहा है उसको मना मत करना कि भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी राय, मुझे तो सब पता है। नहीं, हमेशा आपके अंदर भूख होनी चाहिए आगे जानने की, आगे समझने की, पढ़ने की, है ना। सो अगर आपको कोई राय दे रहा है ना, तो आप सबको बोल सकते हैं कि भैया दे राय, मुझे भी राय दे, है ना, कैसे मैं और अपने आप को बेहतर करूं, मुझे दे राय। सो दे राय, देव राय। सो दे राय किसमें चाहिए? जितनी मिल जाए उतनी कम है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, आपको अपने दिल से सबसे राय लेनी है। ठीक है जी, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका जतिन गोस्वामी, ये कला से संबंधित है, असम के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं जोस चाको पोरियापुरम, ये किससे रिलेटेड है? मेडिकल के क्षेत्र से है और ये भी केरल के है। देखो जी, अगर आपको कोई दवा पिला दे और वो भी करेले की दवा, ठीक है, तो आपके अंदर ना जोश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जोश। अगर आपको चाहिए कि भाई आपका शरीर जो है हट्टा खट्टा बने, जोश आए, तो आपको दवा किसकी लेनी है? करेले की, या करेला दवा के रूप में आप खाइए रोज, आपके अंदर जोश भरपूर रहेगा। सो जोश दवा केरल। ठीक है, सो जोश चाहिए तो दवा कैसी खानी है? करेले की। नेक्स्ट है कैलाश नाथ दीक्षित, पुरातत्व के क्षेत्र में इनको मिला है पद्म भूषण और ये दिल्ली के निवासी है। देखो जी, कैलाश पर्वत जो है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना, और पुरानी चीजों के बारे में जो पता लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं ना कई बार, कि भाई पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है, जो बहुत ही पुराने हो। सो कैलाश पर्वत बहुत पुराना है, पुरातत्व है ना। सो पुरातत्व अपने आप रिलेट हो जाएगा इससे। कैलाश नाथ दीक्षित पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इसलिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है मनोहर जोशी, इनको सार्वजनिक मामले के लिए महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको मिला है पद्म भूषण। मनोहर जोशी, इनको सोशल वेलफेयर या सार्वजनिक मामलों के लिए इनको पुरस्कार मिला है। सो मनोहर, जो सबके मन को हर ले, है ना, जो सबके मन को हर ले, है ना, ऐसा राष्ट्र क्या कहलाएगा? ऐसा राष्ट्र कौन सा होगा जो सबके मन को हर ले? वो एक महान राष्ट्र होगा। सो महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र जो सबके, सर्व यानी सबके मन को हर ले, तो मन को हरने यानी मनोहर यानी मन को हर लेने वाला, मन को बहुत अच्छा लगने वाला, ऐसा कोई राष्ट्र है तो वो कौन सा होगा? महान राष्ट्र होगा, महाराष्ट्र होगा। अगला है नल्ली कप्पू स्वामी चेट्टी, इनको व्यापार के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु के ये है। तो कई बार बोलते हैं ना कि भाई तू क्या कर रहा है आजकल? कि कुछ नहीं भाई, मैं तो वेला बैठा हूँ, है ना। तो सामने वाला क्या बोलता है कि भाई नल्ले बैठने से अच्छा तो ये है कि भाई तुम कोई व्यापार कर लो, कोई बिजनेस कर लो, है ना, कोई बिजनेस कर लो, और मुझे आके मिल, मैं बताऊंगा कैसे करना है बिजनेस। बहुत लोग ऐसे बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब आप मिलने जाते हो तो वो फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो ऐसे बोलने वाले बहुत मिलते हैं कि भाई नल्ला बैठने से अच्छा क्या है? व्यापार कर लो, तुम मुझे आके मिलो, तू मिल तो मुझे आके, है ना, मैं बताऊंगा कौन सा व्यापार करना है। सो तू मिल से तमिलनाडु, और व्यापार, और नल्ले बैठने से अच्छा है व्यापार कर लो। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से रिलेट हुआ होगा। अगर आपको देखो ट्रिक पसंद आ रही है ना और रिलेट हो रहा है इजिली,
इतना टफ सा टॉपिक है और अगर आपको इजीली मैं याद करवा पा रही हूँ, इस चीज में सफल हूँ, तो जरूर वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नंदमुरी बालकृष्ण। नंदमुरी बालकृष्ण, इनको कला के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार और ये आंध्र प्रदेश से है। तो यहाँ पर हम इसको रिलेट करेंगे, जब कृष्ण जी बाल रूप में थे और उनकी कला क्या थी सबसे बेहतर, कि भाई वो मुरली बजाते थे, है ना, बांसुरी बजाते थे। तो उनकी ये क्या थी, कला थी, उनकी आर्ट थी। ये उनकी आर्ट थी कि वो जब भी बांसुरी बजाते थे तो सबके मन को मोह लेते थे, है ना, सब उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। तो ये बाल रूप में थे जब कृष्ण जी, उनकी कला क्या थी, बांसुरी बजाना। ठीक है, तो अंधे लोग भी उनकी बांसुरी की धुन सुन के उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। तो अंधे से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पीआर श्रीजेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर श्रीजेश, ये आई होप आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि बहुत चर्चित नाम है पीआर श्रीजेश। ये खेल से संबंधित है ना, गेम्स से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले हैं। सो इस पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। पीआर श्रीजेश कहाँ के हैं, केरल के हैं और ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं। ठीक है जी, अगला है आपका पंकज पटेल। ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है और कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। देखो जी, अगर कोई इंसान व्यापार की फील्ड में चला गया, भैया बिजनेस की फील्ड, बिजनेस करने लगा, इस क्षेत्र में काम करने लगा, तो उसकी रात कब गुजर जाती है पता नहीं चलता काम करते करते। कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है बिजनेस में काम करने का, दिन रात लगे रहते हैं, तो कब रात गुजर जाए पता ही नहीं चलता। ठीक है, सो पंकज पटेल, ये क्या हो जाएगा, व्यापार से संबंधित है तो गुजरात से। अगला है पंकज उदास, इनको मिला है मरणोपरांत, मरणोपरांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंकज उदास, इनको मिला है मरणोपरांत और ये गजल गायक थे और कहाँ के, महाराष्ट्र के। देखो भैया, आज आपने देखा होगा कि ज्यादातर गजल कौन गाता है, कि कोई प्रेम भरी, है ना, दीवानी, ऐसी ऐसी गजलें कौन गाएगा, जो उदास रहता हो। जो उदास रहता हो वो अपने मन की फीलिंग्स ना गजल में लिख लेता है ना। तो ये उदास रहते थे इसलिए अपनी गजल, अपने मन की फीलिंग्स को किसके द्वारा प्रस्तुत करते थे, गजल के। और इनकी गजल सुन सुन के ना आप कह सकते हैं पूरा राष्ट्र महान बन गया, है ना, इनकी गजलें सुन सुन के पूरा राष्ट्र महान बन गया। तो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, सो उदास रहते थे तो इन्होंने क्या किया, गजल गानी शुरू कर दी, एक कलाकार बन गए और महाराष्ट्र के थे। इनको मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट है राम बहादुर राय, इनको साहित्य के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के हैं। देखो यूपी के सिर्फ ये दो ही है, पद्म विभूषण में कोई नहीं था उत्तर प्रदेश का, यूपी का, और पद्म भूषण में सिर्फ ये दो ही है जिनको पद्म भूषण मिला है और उत्तर प्रदेश के हैं। सो यूपी के एग्जाम्स वाले इनको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, दोनों को ही। तो राम बहादुर राय और साध्वी ऋतंभरा, है ना, इन दोनों को मिला है। आपने देख रहा होगा कि यूपी में ज्यादातर ना भगवान जी के नाम को लेकर के अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो जो है उसको सफल माना जाता है। तो साध्वी ऐसा ही हो गया नाम, और राम बहादुर, ठीक है, यानी राम मंदिर बनवाना। हमारी सरकार जो है इसी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, हम सिर्फ रिलेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आप इसका कुछ भी अलग मतलब ना निकाले, सिर्फ हमें याद करना है तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। सो यहाँ पर राम और साध्वी, ज्यादातर लोग साधु साध्वी बन रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं, तो उन्हीं को उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा। तो ऐसे आप याद रखो। सो राम बहादुर राय ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में है। सो राम बहादुर, भाई पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर काम करना है तो बहादुर होना पड़ेगा भैया। कब कहाँ जाके कितनी लड़ाई के बीच में आपको अपनी पत्रकारिता करनी पड़े कुछ पता नहीं है, तो अगर आप बहादुर है तभी आप कर पाएंगे इस काम को। सो अगला है साध्वी। ये साधु साध्वी क्या करते हैं भाई, सामाजिक कार्य करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका भी इसी से संबंधित होगा। और यूपी के है, ये तो मैंने आपको दोनों याद करा ही दिए। आगे बढ़ते हैं। एस अजीत कुमार, ये भी कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण मिला और तमिलनाडु के। शेखर कपूर, ये फिल्म निर्देशक है और महाराष्ट्र के हैं। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि भैया पूरे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर, सबसे शिखर पर, सबसे शिखर यानी सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर कौन सा परिवार है, कपूर।
है ना, करीना कपूर और रणवीर कपूर, जितने भी ये कपूर फैमिली है ये सबसे शिखर पर है, ऐसा याद कर लो। भले कोई और हो, हमें क्या मतलब, हमें तो पेपर में सही होना चाहिए, है ना। सो हमको इसको मूवी से रिलेट करना है, तो शिखर पर कौन है, कपूर खानदान है ना। और ये किससे रिलेटेड है भैया, फिल्म से, कला से, आर्ट से, आर्टिस्ट है सारे के सारे। और कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, जाहिर सी बात है भैया, बड़ा आसान है याद रखना। अगला है शोभना चंद्र कुमार, ये भी कला के क्षेत्र में इनको मिला, और ये कहाँ की है, तमिलनाडु। सुशील कुमार मोदी, इनको मिला है मरणोपरांत, और इनको भी सार्वजनिक मामलों में जो है काम करने की वजह से इनको पुरस्कार मिला, और ये बिहार के हैं। देखो जी, मोदी जी, इसको आप मोदी जी से रिलेट कर लो। मोदी जी कैसा काम करते हैं भैया, सार्वजनिक मामलों का सारा काम देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री है। और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको क्या पहनाते हैं, सभी हार पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं, हार, ऐसे फूलों का हार पहनाते हैं मोदी जी को, क्योंकि सार्वजनिक मामलों में बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, इजिली हो गया याद। आगे चलते हैं, लास्ट है पद्म भूषण, जो कि विनोद धाम जी को मिला विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विनोद धाम जी, इंटरनेट और इंजीनियरिंग, ये कहाँ के हैं, ये विदेश के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक इंजीनियर होते हैं वो ज्यादातर ना अमेरिका में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छा पैकेज मिलता है ना। तो वो कहाँ जाना पसंद करते हैं, अमेरिका में। तो ऐसे ही आप इनको याद रखो, विनोद और विज्ञान, देखो दोनों की शुरुआत ऐसे ही हो रही है, ठीक है, छोटी वी से, छोटी ई वाली वी से, ठीक है। सो विज्ञान विनोद दोनों, ऐसा ये एक ही नाम आपको देखने को मिलेगा। सो विनोद धाम विज्ञान के क्षेत्र में, और भैया जितने भी इंजीनियर और वैज्ञानिक होते हैं हमारे, अमेरिका जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब चलते हैं फटाफट से पद्मश्री पुरस्कार। अब यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट है फटाफट से उनको कवर करेंगे, ठीक है, उन्हीं की ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही आपके पेपर में यहां से बनेंगे, तो उनको हम देख लेंगे। अद्वैत चरण गणनायक, गणनायक, नायक है, नायक मतलब अभिनेता अभिनेत्री, है ना, उनको बोलते हैं नायक नायिका, सुना होगा आपने। सो जाहिर सी बात है ये कला से संबंधित है। और नायक क्या करते हैं मूवीज में, जो नायक होते हैं, हीरो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कभी इधर से उड़ते हैं, ऐसे हवा में उड़ते हुए इधर जा रहे हैं, कभी इधर से उड़ते हुए हवा में इधर जा रहे हैं, है ना, बहुत ही अलग अलग से ऐसे सीन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र पालव, ये भी कला से संबंधित है, और ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। अगला है अजय वी भट्ट, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है, और ये भी अमेरिका के हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे विज्ञान और इंजीनियर, वैज्ञानिक और इंजीनियर जो है ज्यादातर कहाँ जाना पसंद करते हैं, अमेरिका में, ठीक है। तो इसी तरीके से अजय वी भट्ट और विनोद धाम दोनों ही विज्ञान से संबंधित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगला है अनिल कुमार बोरो, ये साहित्य से संबंधित है और असम के हैं। आपने सुना होगा असम की भाषा कौन सी है, बोरो को आप बोडो पढ़ो, है ना, बोडो एक भाषा है, और कहाँ बोली जाती है बोडो भाषा, असम राज्य में बोली जाती है, ठीक है। अब भाषा है तो जाहिर सी बात है, भाषा में हम क्या लिखते हैं, अपने राज्य की भाषा में साहित्य लिखते हैं, शिक्षा देते हैं। सो बोडो साहित्य से संबंधित हो गए, और कहाँ की भाषा है बोडो, असम की। अगला है अरिजीत सिंह, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा ये नाम, अरिजीत सिंह क्या है, गायक है ना, तो जाहिर सी बात है कला से संबंधित हो गए, कला के क्षेत्र से, और ये कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है जी। आगे है अरुणधत्ती भट्टाचार्य, ये व्यापार से संबंधित है, और ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र की है, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है अरुणोदय साहा, जो कि साहित्य से संबंधित है, और ये त्रिपुरा के हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट से, अरविंद शर्मा, साहित्य से संबंधित है, और ये कनाडा के हैं। अब भैया ये कनाडा के हैं, कनाडा को रिलेटेड करो नाडा। अब भैया जी अरविंद शर्मा क्यों रहा है, वो इसलिए शर्म कर रहा है, इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि उसका नाड़ा खुल गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगला है अशोक कुमार महापात्रा, महापात्रा। अब भैया सबसे पहले चिकित्सा किसको प्रोवाइड किया जाएगी, जो उसके लिए पात्र होगा, है ना, उसी जो उसके लिए पात्र होगा, यानी जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी को सबसे पहले चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। अगला है अशोक लक्ष्मण सराफ, ये भी चिकित्सा से संबंधित है, ये है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है आशुतोष शर्मा, विज्ञान इंजीनियरिंग से संबंधित है, और ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के।
नेक्स्ट है अश्विनी भिड़े देश पांडे। ठीक है, देश पांडे कला से संबंधित है और महाराष्ट्र के हैं। भैया ज्यादातर ना ये कला वाले आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ज्यादातर, सारे नहीं। अगला है आपका बैजनाथ महाराज, ये अध्यात्म से संबंधित है और कहाँ के है, राजस्थान की। भैया राजा महाराजा ज्यादातर, अगर राजा महाराजा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है ना, राजस्थान, क्योंकि बहुत बड़े बड़े किले वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो महाराज की बात आते ही राजस्थान पर आपका दिमाग जाना चाहिए। और बैजनाथ महाराज, महाराज है ना, महाराज है तो जाहिर सी बात है अध्यात्म से भी रिलेटेड ये होंगे। नेक्स्ट है बैरी गॉडफ्रे जोन, कला से संबंधित है, ये कहाँ के है, दिल्ली के है। बेगम बतूल, ये राजस्थान की है बेगम। भैया महाराज और उनकी बेगम है ना, तो रिलेट हो गया कहाँ से, राजस्थान से, और ये भी कला के क्षेत्र से रिलेटेड है। भारत गुप्त, ये कला के क्षेत्र से है और दिल्ली के है। भैया हमारा दिल जो है, हमारे दिल की बातें गुप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है ना, तो आप इससे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो भरत गुप्त, हमारे दिल की बातें गुप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हमें ये कला आनी चाहिए, हमारे अंदर ये आर्ट होनी चाहिए कि हम अपने दिल की बातों को गुप्त रखें। अगला है भेरू सिंह चौहान, ये कला से संबंधित है और कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। भीम सिंह भावेश, ये सामाजिक कार्य के लिए इनको पुरस्कार मिला और ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। आगे बढ़ते हैं। डोडा बल्लप्पा, कला के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं। इनके नाम से समझ में आ रहा है कि ये साउथ इंडियन नाम है ना। अगला है बुधेंद्र कुमार जैन, जो कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है वैद्यनाथन, सार्वजनिक मामलों में दिल्ली के ये है, इनको पुरस्कार मिला। अगला है देवचंद पवार, सामाजिक कार्य के लिए महाराष्ट्र। अब आगे हम वो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भी मुंह दुखने लगा है बोलते बोलते, तो हम जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा देती हूँ इसमें। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। ठीक है, अब आपको पता है शास्त्री विद्वान को बोला जाता है कि भाई जो बहुत ही विद्वान रहा हो शिक्षा या साहित्य के क्षेत्र में, उसको हम शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये शिक्षा और साहित्य से संबंधित है और यूपी के है। अगला है आपका गीता उपाध्याय, इनको भी, क्योंकि गीता क्या है, हमारे एक साहित्यिक पुस्तक है ना, और उसके समान और कोई नहीं है, वो बिल्कुल असम है, उसके समान और कोई है ही नहीं। तो आई होप बहुत अच्छे से रिलेट हो गया होगा आपको ये। अगला देखते हैं हरविंदर सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खेल के संबंध में, और यह पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज, पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2024 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कहाँ के हैं, हरियाणा के। देखो हरविंदर को कैसे याद करेंगे, हर विनर। ठीक है भैया, इन्होंने जितने गेम खेले सब में ये क्या रहे, हर गेम में विनर रहे। हर विनर हरविंदर। तो जाहिर सी बात है विनर किसमें रहेंगे, खेल में। खेल की बात हो रही है तभी तो विनर की बात हो रही है, और कहाँ के है, हरियाणा। आगे चले, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोर कुणाल, इनको मरणोपरांत मिला है और ये सिविल सेवा से संबंधित थे और बिहार के। ठीक है जी, आजकल के जो किशोर है वो सभी सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है तो सबको तो जॉब नहीं मिलती, तो उसमें से ज्यादातर को हार का सामना करना पड़ता है। हार यानी बिहार, है ना। ज्यादातर किशोर की क्या इच्छा रहती है कि वो भी IAS IPS बने, सिविल सेवा में जाए। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रामदरस मिश्र, इनको 2021 में सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाता है। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है और ये कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। ठीक है, रामदरस मिश्र। भैया राम के दर्शन कहाँ होते हैं, अपने मन में होते हैं, दिल में होते हैं। ठीक है, रामदरस मिश्र अपने मन में या दिल में, तो इसलिए आप इसको दिल्ली से रिलेट करके रख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर सुरेश हरिलाल सोनी। ठीक है, सोनी आपने देखा होगा टीवी चैनल है भैया एक। ठीक है, सोनी क्या है, टीवी चैनल है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रात भर जो है सोनी टीवी पर बैठ करके सामाजिक कार्य देखते हैं, सामाजिक जो है कार्यक्रम देखते हैं, सामाजिक कार्यक्रम देखते हैं, रात भर बैठ करके पूरी रात गुजार देते हैं सोनी टीवी पर सामाजिक कार्यक्रम देखते हुए। तो सोनी
से हीरालाल सोनी और सामाजिक कार्यक्रम देखते हुए पूरी रात गुजार देते हैं। अब फटाफट से चलते हैं लास्ट में, ठीक है। अगर आप इनको भी एक एक को बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब हम देखते हैं कि जितने भी पुरस्कार मिले हैं पद्म पुरस्कार, इनमें कितनी महिलाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये सवाल आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 29 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं, उनमें पद्म भूषण विभूषण सारे गिन के आ जाते हैं, ठीक है जी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस तरह की और भी क्लासेस चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो टॉपिक का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।